नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का दौर भी तेज हो गया है। एक ओर लालू के कुनबे में ही दरार पड़ गई है और आरजेडी प्रमुख ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से निकाल दिया है। वहीं एनडीए को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। एनडीए को लेकर कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर नीति आयोग की बैठक स्किप कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक स्किप कर चुके हैं, लेकिन पहले और अब का समीकरण बहुत अलग है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नीतीश कुमार पटना से ही तय करके निकले थे कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, तब भी जब वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। वो लगातार 2 दिन दिल्ली में मौजूद भी रहे। वहीं नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से क्यों दूरी बनाई। बता दें कि प्रधानमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए, लेकिन एनडीए की बैठक का समय बढ़ा दिया गया और उसी बैठक में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। वहीं नीति आयोग की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा गया कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसी बैठक से दूरी क्यों बनाए, जबकि इस बार बिहार को तो विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। नीतीश कुमार तो बरसों से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांगते रहे। ये बात अलग है कि बार बार पाला बदलने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को वो सब कुछ मिल रहा है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। हाँ, चुनावी साल में आम बजट में मखाना आयोग जैसी सौगातें भी बिहार को मिल चुकी हैं। आपको बता दें कि वहीं एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और नीतीश कुमार के पसंदीदा टॉपिक सुशासन पर विचार से चर्चा हुई। वहीं आप सबको पता ही है कि केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार भी एक मजबूत खंभा हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी के भी 1 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके जश्न के लिए प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। और खास बात यह भी है कि अगले ही महीने देश में लागू इमरजेंसी के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं और वही ये मौका है जब कांग्रेस को घेरना है। फिलहाल एनडीए की बैठक में ये तय हुआ कि सभी एनडीए शासित राज्यों में इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि लोगों को कांग्रेस शासन में लगे आपातकाल की भयावहता की याद दिलाई जा सके। आपको बता दें कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद मधुबनी की रैली में हुई थी। वहां भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से अपना वादा दोहराया था और कहा था कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, अब गलती नहीं करेंगे। और उस दिन तो अपने ही साथी लल्लन सिंह को लपेट भी लिए थे, ये बोलकर कि उनके कहने पर ही एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। मोदी के सामने बैठे उनके कैबिनेट साथी लल्लन सिंह बस मुंह देखते रह गए थे। वहां पर वे बोलते भी तो क्या बोलते। तो क्या नीतीश कुमार अब बेफिक्र हो गए हैं? एनडीए छोड़ने की मोहम्मद लल्लन सिंह पर डाल देने के बाद अब नीतीश कुमार को कहने की जरूरत नहीं होगी कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तब भी ये बात नहीं कहेंगे जब इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर होंगे। वहीं बिहार के राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि नीतीश फिलहाल बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से निश्चित हो गए हैं। इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होने वाली है। अब उनका पूरा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर ही है। यही वजह है कि न सिर्फ वो मंच से दोहराते रहते हैं कि अब पाला नहीं बदलेंगे, बल्कि इंडिया अलायंस में शामिल होने का दोष भी उन्होंने अपनी ही पार्टी के लल्लन सिंह पर डाल दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात भी एक काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में व्यस्त हैं।
यही वजह है कि नीति आयोग की बैठक छोड़ उन्होंने पूरे उत्साह के साथ एनडीए सीएम की बैठक में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, वो चिराग पासवान के पुराने बयानों और विवादों को भूलकर उनके साथ भी बेहतर संबंध बनाकर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। नीतीश का जैसा रिकॉर्ड अब तक रहा है, उसमें निश्चित तौर पर उनके करीबी भी कुछ नहीं कह सकते थे कि उनका अगला कदम क्या होगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार आ रहे हैं। 29 मई को देर शाम पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट पर बन रहे टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना के बिहटा में बनाए जाने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से निकलकर डुमरा चौकी बेरी रोड होते हुए आयकर गोलंबर होते हुए वीर चंद्र पटेल पथ स्थित भाजपा कार्यालय तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो 45 मिनट का होगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। पीएम मोदी की ये रैली सबसे खास होने वाली है, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल छा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।